जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एन्जॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की। उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवर सेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर। ठीक है जी। अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता है सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने ਤੁਹਾਡੀ ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी आवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले क्रिएट हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट, हम क्यों अपने कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए? हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी देखिए इतना, देखिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। इस पे इंडिया ने बड़े, मैं बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं इस पे आपको समझाना चाहता हूँ दैट व्हाट इनिशिएटिव्स दे डिड, व्हाट रिफॉर्म्स दे इनिशिएटेड एट दैट टाइम। आपको यू हैव टू गिव एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। हम अक्सर नहीं कहते दैट दीज देयर शुड बी एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे फैक्ट्रियां लगे, बिजली हो, खाना हो, होटल हो, हर चीज अंदर हो, लोगों की रहायशें हो, हर बंदा अंदर आए और रहे। जैसे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन ने आके किया कि जहाँ पे एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, वो पूरे पूरे सिटीज डेवलप कर लिए। खवातीन, लड़के लड़की अंदर ही रहते हैं, होटल्स में, हॉस्टल्स में, उनको अंदर माहौल दे दिया, वो बाहर जाते ही नहीं, उनके अंदर पूरे सिटी क्रिएट कर दिए। सो उन्होंने रिफॉर्म्स की, इनिशिएटिव्स लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टअप्स लिए। इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट, तेज तरीन इकोनॉमी बना है ग्लोबली। तेज तरीन इंडिया का जो ग्रोथ 7% पे जा रहा है, और वो कहते हैं कि जी हम तो, वो जिसे कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, इंडिया के अंदर स्किल दे। दैट इज व्हाट अ लीडरशिप। फिर पाकिस्तानी सच्चे हैं लीडरशिप हमारी। वो सच्चे किस चक्कर में है? वो सच्चे इस चक्कर में, वो कहते हैं पायजान असा की बनाना है यार, हम क्या बनाएं, हम कैसे बनाएं,
हमें सिर्फ ये बता दें, हम थोड़ा सा करते हैं पीछे साड़ी लता खींच लेते, हमें हुकूमत ही नहीं चलने देते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहीं वाशिंगटन में बैठा होता है, सऊदी अरब में बैठा होता है, रियाद में बैठा होता है, कहीं और कुछ कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो कहते हैं जी हमारे पीछे हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म उधर बैठ के डर रहा होता है कि मैं तो इतने आया, पता नहीं पीछे मेरी हुकूमत भी रहनी है कि नहीं रहनी, ये भी खौफ रहते हैं। सो ये जो मेक इन इंडिया था, अब वो मेक फॉर द वर्ल्ड की बात पे आ गए हैं। इंडिया वो कहते हैं हमने ग्लोबल वर्क स्पेस बनाना है, इसको दुनिया की एक फैक्ट्री बनानी है। यार उन देखिए, चाइना को हमने तो सीखा ही नहीं है ना, सीख लिया इंडियंस ने, हम नहीं सीख सके। हम क्यों नहीं सीख सके वो चीज़ चाइना से जो इंडियन सीख गए हैं? सीरियस नेशन है इंडिया ना। मैं आपको क्यों अगले दिन कह रहा था कि जर्मनी सीरियस नेशन है, इंडिया सीरियस नेशन है। दे मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स बिजनेस। ਅਸੀਂ कहें बहु रोटी खा लो वाली बह जाओ फिर तुर जहाँ की होगा बह जाओ। मतलब आई डोंट टॉक बैड अबाउट अदर्स, मैं अपनी भी ऐसी बात करता हूँ, हम भी ऐसे कहते बह जाओ खा लेने टुर जाने बह जाओ, ठीक है, आओ चाय पीजिए और रोटी खा लीजिए, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ खैर है कोई नहीं, बह जाओ वेखी जाएगी, बह जाओ रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ है। आज इंडिया की वो बात कह रहे हैं ग्लोबल साउथ को लीड करो, स्पेन का लीडर बैठा हुआ है वहां पे, बेसिकली तो वो उसको कह रहे हैं पाए ना हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बंद करो फैक्ट्रियां यूरोप के अंदर। अब तो देखें री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, इंडिया को चैलेंज होगा क्योंकि अमेरिकन ने यूरोपियंस ने ये एनालाइज कर लिया है दैट वी हैव टू गो फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेसेस, रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये दिस इज व्हाट जो मौजूदा वो जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना यूरोप के अंदर सोचा जा रहा है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू लुक एट दोज प्लेसेस दोज सिनेरियोज, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं फिर आपको, ठीक है ना जी। सो इसमें जो क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो जो हैं, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? इसी चीज़ पे फोकस किया। इंडिया कहता है जी हमारी जो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन डिफेंस सेक्टर में वो एक ही चीज़ पे है कि हाउ एक हम राइट प्लान बनाते हैं, पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी को हम अचीव करते हैं और बड़े फैसले करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड टू द स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर। मोदी ने ये बताया कि मेरी डिफेंस इंडस्ट्री एवं नहीं चली पिछले 10 सालों में। और मुझे तो कई लोगों ने ये बताया कि इंडिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई दफ़ा नेबरिंग कंट्रीज़ को, छोटे मुल्कों को कहता है हमसे चीज़ें खरीदा करो, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें खरीदा करो, ये वो कहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे से एंड दिस इज़ व्हाट दे टॉक। इंडिया की देखें डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ना, दैट हैव दे हैव इंक्रीज 30 टाइम्स। मैं आप देखें ये जब आप ये जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का स्लोगन है, ये हवा में नहीं चल रहा। 1000 डिफेंस स्टार्टअप्स आए इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों में, 6 सालों में। डिफेंस एक्सपोर्ट 30% बढ़ गई है। और इंडिया कह रहा है, मैं आई डोंट नो द सिप्री जो है, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च है, वही इस क्लेम को वेरीफाई कर सकता है। इंडिया एट द टाइम इज क्लेमिंग दैट दे आर एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट ओवर 100 कंट्रीज। इक्विपमेंट से मुराद ये भी होता है गोली दा खौल, बारूद, छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकता है इक्विपमेंट में। बट द क्वेश्चन इज दैट यू हैव 100 कंट्रीज जहाँ पे आपका माल जा रहा है। तय इंडिया को ये तो टेंशन को नहीं ना कि टीटीपी का हमला हो जाए ना, बलोच मिलिटेंट आ जाएंगे। हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, इधर से बलोच मिलिटेंट आ जाएंगे, इधर से फलाने आ जाएंगे, इधर से हम इधर जा रहे होंगे तो उधर गोली पै जानी है,
ठीक है जी। अब वो ट्रांसपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग एयरपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया का वो एविएशन सेक्टर के पीछे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एविएशन सेक्टर मींस बिग बिजनेस। यार देखें, they couldn't have done it had there not been Tata, had there not been Ambani's, had there not be Adani's। हम अपने बिजनेसमैनों को इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को। और इंडिया वो कहता है ये जो मेक फॉर द वर्ल्ड है, दिस इज बेसिकली एन इकोसिस्टम, कि हमें इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और मेड इन इंडिया जो एयरक्राफ्ट है वो हम फ्यूचर में वो लेके आ रहे हैं। जब इंडिया की हम बात करते हैं कि 1200 नए जहाज इंडिया ने ऑर्डर किए हैं, 1200, इट मींस कि इंडिया जो है वो नेक्स्ट जो यूरोप और इंडिया जो ये जो फ्लाइट्स हैं, मैं आपको बताऊं, इंडियंस कहते हैं हमारा इतना सारा बंदा है, इंडियन कंपनी वो क्यों पैसा ना कमाए कि बंदा उड़े दिल्ली से, बंदा उड़े कोलकाता से, बंदा उड़े चंडीगढ़ से, सीधा बेल्जियम जाके लैंड करे, सीधा पेरिस जाके लैंड करे 10 घंटे की फ्लाइट पे। क्यों रुकना पड़ता है 3 घंटे उधर दुबई? क्यों रुकना पड़ता है? आज उस चीज पे वो आ गए हैं। क्यों रुकना पड़ता है उनको? ये उनको जो जो रुकना पड़ता है उसके पीछे वो आ गए हैं। ये आज जो उन्होंने 56 एयरक्राफ्ट की बात की है, C295 जो प्रोग्राम है, 56 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं, 16 उसमें जो डिलीवर ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, 40 इंडिया में बनने हैं, टाटा ने 40 बनाने हैं। ये एक प्राइवेट फैसिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है। मानते हैं आप? फिर इनको मानते हैं आप? ये है, दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स हाउ दे मेक इट, बिकॉज दे आर ए सीरियस नेशन। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, सीरियस लोग ने यार, they are serious people who think serious, they talk serious, they mean business, they talk business, they do business। और वो सिर्फ फोकस होना दा यूथ के उत्ते कि यूथ ਨੂੰ ਕੀ देना है। बात समझ रहे हैं? वो सारे का सारा यूथ के ऊपर फोकस है। ये चीज हमें शायद अभी समझ नहीं आ रही। आप देखें वो अपनी स्टोरी जो मेक इन इंडिया से वो बात कर रहे हैं, उसको किस लेवल पे ले गए हैं यार। वो उसको 1200 जहाज़ों का ऑर्डर देना कोई आसान काम है? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, और इसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है तकरीबन 18,000 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाता है। 18,000 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स इंडिया जो है वो बनाता है। मैं तो इसको, दिस इज हाउ आई लुक एट दिस, दिस इज हाउ आई ट्रीट, मतलब मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। मुझे जो दिस इज व्हाट आई मुझे तो यही नज़र आता है। ठीक है ना जी। बहरहाल आप देखें कि 18,000 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाना, 1200 जहाज़ों के ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है जी। मतलब घर में वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो उनका फोकस ही दुनिया है, और वो सही जा रहे हैं इस सेंस में। मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो लीडरशिप है वो थोड़ी जी ख्वाब गफलत से बाहर निकले। ओ ए सुते माहौल तू बाहर निकलो, जागो, जागो, और जो है मुल्क के बारे में सोचो। अपने मुल्क के बारे में भैया सोचो। मुल्क जड़ा है वो इतनी अपॉर्चुनिटी, यार वो बात तो फिर वो मुझे याद आती है, याद मुझे आती है, वो कहते ने पाए ना कि इतनी अपॉर्चुनिटी, जितनी अपॉर्चुनिटी मतलब इंडियंस को है, क्या वो पाकिस्तानियों को नहीं थी? वो क्यों ले गए अपॉर्चुनिटी? सीरियस ने, दे मीन बिजनेस। मैं तो लक्ष्मी विलास पैलेस ही वेख के हैरान रह गया, एडा सोहना पैलेस है वडोदरा के अंदर। मेरा तो दिल करन डया उत्थे जाके मैं विजिट करा, लिटरली इतना खूबसूरत है। पहले तो मुझे लगा वो यूरोप है, लिटरली मुझे समझ मैं भूल गया, आई अंडरस्टूड, मैं समझा कि ये यूरोप है शायद। फिर बाद में मुझे याद आया नहीं ये तो मोदी। फिर मैं क्या इतनी सारी गल इस तरह की बिल्डिंग को देखिए, इंडिया ने ये जो लक्ष्मी विलास पैलेस है
इसकी भी एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है ना। लक्ष्मी विलास पैलेस की भी तो एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अब ये वो इस चीज को लगे हुए हैं कि हमने अपना सारे का सारा जो कल्चर है उसको दुनिया के सामने लेके आना है। ठीक है जी, सारे का सारा जिसे वो कहते हैं ना उसको लेके आना है। ये आप देखें, ये अभी भी जिसे वो कहते हैं ना, ये दैट वाज ओन्ड बाय एक वो बड़ौदा फैमिली होती थी, गायकवाड़ फैमिली है बड़ौदा, सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस रही है। बकिंगम पैलेस से 4 गुना साइज बड़ा है बकिंगम पैलेस से। वो कहते हैं साडा बकिंगम है ही है, दैट्स हाउ इंडियंस डू। वो इस तरह कहानियां सुनाते हैं अब हमें कि हमारा यही है, क्योंकि राज इरा का ये पैलेस है गुजरात के अंदर। इसका इंटीरियर और चीज़ें सारी, क्योंकि अच्छा देखें है तो स्मार्ट है ना। एक तो टाटा दी फैक्ट्री चलो होते हुए, फिर आपको पता है स्पेनिश भी आते हैं, बड़ी पुरानी हिस्ट्री लेके आते हैं, उन्हें कहना इन्होंने उत्थे लेके जाओ जितने हिस्ट्री है, मतलब उस दौर की। और आपको पता है यहाँ पे बड़ी मूवीज भी बनी हुई हैं, 2023 में भी मूवीज बनी हुई हैं। सरदार गब्बर सिंह एक बनी थी 2016 में, ग्रैंड मस्ती 2013 में बनी थी। मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा यार ये देखो तो सही है क्या, मतलब क्यों, मतलब वाई, क्यों वहां पे गए हैं, क्यों आप देखें ना, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात तो कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन साथ में वो अपनी हिस्ट्री कल्चर भी दिखाते हैं और उनको बताते हैं वी आर वेरी ओल्ड, बड़े पुराने हैं यार, असी को आज से थोड़े हैं। कहाँ पे इन 19वीं सदी का पेरिस हो, ठीक है जी, और 500 एकड़ की टेरिटरी है, प्राइवेट रेजिडेंस जैसे मैंने कहा गया है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द बकिंगम पैलेस है। और वो उस उन्होंने बिठाया उसको। एंड गुजरात की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खूबसूरत बिल्डिंग है जो राजगिरा से है, उसका इंटीरियर ये वो आर्ट वर्क बड़ा काम शाम उन्होंने किया हुआ है, बड़ी उन्होंने मार्बल शार्बल टाइल्स माइल्स ये वो बड़ा कुछ किया हुआ है, रंगबाजी जो भी वो होती हैं चीज़ें, हमारे भी इधर इन्होंने लाहौर में बड़ी रंगबाजियाँ की हुई हैं। आजकल हमने नई रंगबाजियाँ शुरू की हुई हैं, क्योंकि आजकल हम वो जो हमारे पुराने ओल्ड सिटी था ना उसको हम टोचा टाची पोचा पाची लगा के उसको हम थोड़ा नई बना रहे हैं। सो इंडिया ने क्या, उसने कहा जरा ये स्पेनिश को लेके जाओ, जब हम जाते हैं तो ये हमें सुनाते हैं। देखिए, द क्वेश्चन इज व्हाई नेशंस डू दिस टू बी कंसिडर्ड एज ए सीरियस नेशन। मैं आपको बात बताऊं क्यों मुल्क ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं मुल्क ऐसे, क्यों नरेंद्र मोदी डिसाइडेड कि मुझे इसको इस पैलेस लेके जाना चाहिए, क्यों, एक सवाल है ना। जो आज जो मैं बात कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, ठीक है जी, वो आप देखेंगे सुनने में जो मैं पढ़ रहा था, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो कुछ $450 है, मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट, सर्विसेज सेक्टर बाकी ये वो लटरम पटरम हो रहे मैन्युफैक्चरिंग साइड में। सो ये मेरा ख्याल है कि दैट्स वे दे आर पेइंग अटेंशन कि हमें ये करना है, R&D पे पैसा लगा रहे हैं ना स्लोली स्लोली। अच्छा, इस वक्त भी 2-3 किस्म के इंडिया हैं, एक बहुत है जो आपको नज़र आएगा बड़ा डेवलप्ड इंडिया है, एक वो है जो गाँव वाला इंडिया है, एक वो है जो, जारी बात है टाइम तो लगता है चीज़ों को, लेकिन मैं हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा हमारे लोगों के अंदर ये जान आनी चाहिए, वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस, यू नो, वी हम थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, अगर हम अटेंशन नहीं देते, वी डोंट डू दिस, वी आर वी आर अ लॉस्ट केस, हम फारग हो जाएंगे, हम फारग हो जाएंगे। बहरहाल ये एक है कि मेक इन इंडिया इज़ मेक फॉर द वर्ल्ड, दिस इज़ इंडियाज़ न्यू स्लोगन। सो एक था मेक इन इंडिया, अब उन्होंने ये चीज़ें एडिशन डाले हैं सारे। मैं तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी। देखें यार, पाकिस्तान के लिए एक लेसन है, 2 मुल्क हैं, दोनों के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन हमने खुदा की कसम वहाँ से तरक्की ग्रोथ को नज़दीक नहीं फड़कने दिया। बॉर्डर की दीवारें इतनी ऊंची कर दी हैं, ना चीन से कुछ हम आने देते हैं अच्छी चीज़, ना वहाँ से हम आने देते हैं भारत से भी।
मैं तो कहता हूँ दुनिया में आपको लोगों को देखनी कारोबारी लेंस से वो देखते हैं। आपको देखनी कारोबारी लेंस से चाहिए और वो देखते हैं कारोबारी लेंस से। ये है सारी स्टोरी। ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को वो दिखा रहे हैं, ठीक है। स्पेस तो वो बना गए हैं भाई। देखें जब दुनिया आपकी स्टोरियाँ सुनाने शुरू हो जाए ना, फिर इट मीन्स यू मेड योर मार्क। मैं तो इसे यही कहूँगा।